ये मंदिरों से जाने वाली भीड़ विद्यालय जाने लगेगी। भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम घर की महिलाएं अपने घर के बच्चों को अंधविश्वास की तरफ ले जा रही हैं। सबसे ज़्यादा अंधविश्वास महिलाओं में कूट कूट के भरा हुआ है, सबसे ज़्यादा। लेकिन मैं ये देखकर बहुत खुशी हो रही है, सुषमा जी की मेहनत रंग ला रही है, क्योंकि यहाँ महिलाओं की भीड़ अधिक है। गौतम जी उन्होंने हमारे गाँव में आकर चर्चा की, भीम ज्ञान चर्चा की, तो हमारा जीवन भी खुशहाली से ही भर गया। मैंने अपना मकान बनाया, 14 अप्रैल को ही मैं अपने घर में शिफ्ट हुई। लेकिन हमारे गाँव में हाहाकार मच गया भी ऐसा क्या है 14 अप्रैल में, क्यों ये इस दिन आई है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध जी को नमन करते हुए, नारी के मुक्तिदाता, संविधान के निर्माता, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, यहाँ पर बैठे सभी उपस्थित उपासक और उपासिकाओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। एनर्जी नहीं है लग रहा मुझे, एनर्जी नहीं है किसी के अंदर। आवाज़ आ रही है? सबने यहाँ पे टाइम दिया, लेकिन ना ही तो किसी के हाथों से सही से क्लैपिंग बजी और ना ही किसी के मुंह से आवाज़ निकली। खाना नहीं खाया किसी ने सुबह से? खाना नहीं खाया ना? नहीं खाया, मैं भी नहीं खा पाई, लेकिन आपसे तेज आवाज़ आ रही है। खाना मिल जाएगा तो फिर सब गायब हो जाएंगे, इसलिए खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, प्रोग्राम खत्म होगा। लेकिन हमारे बाबा साहब को उस टाइम पे भी सही से खाना नहीं मिलता था, लेकिन वो हमारे लिए लड़े या नहीं लड़े। लेकिन आप सबको सारी फैसिलिटी मिल रही है और मुझे भी, और हमारी आवाज़ नहीं निकल रही। लेकिन हौसला मिलता है मंच पे खड़े हुए इंसान को, व्यक्ति को, अगर उसके लिए क्लैपिंग और आवाज़ निकल जाए जोर से तो। जय भीम, जय भीम। बुद्ध से मिली बुद्धि, कबीर से मिला ज्ञान। बुद्ध से मिली बुद्धि, कबीर से मिला ज्ञान। ज्योतिबा फूले से मिली ज्योति और बाबा साहब से मिला संविधान। नहीं आई अब भी आवाज़, क्योंकि संविधान के सारे बेनिफिट लिए बैठे हो, तब भी आवाज़ नहीं आ रही। लाभ उठा रहे हो सभी, मैं भी उठा रही हूँ और आप भी उठा रहे हो और आपके बच्चे भी उठा रहे हैं, सभी उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी संविधान के नाम पर आवाज़ नहीं निकल रही। ये बहुत बड़ी समय की विडंबना है। जो स्टार्टिंग में बोल लेते हैं ना, उन्हें तो मिल जाता है आधा घंटा, 1 घंटा। जो लास्ट में आ रहे हैं उन्हें मिल रही है 2 मिनट। बाबा साहब का मिशन और बाबा तथागत बुद्ध की जीवन गाथा 2 मिनट में, हालांकि हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा, रात दिन निकल जाएंगे, हम कुछ नहीं बता सकते उनके लिए, उनके बारे में, और हमें मिल रही है यहाँ 2 मिनट। कर लो क्या करो, 2 मिनट में तो हमारे महापुरुषों का परिचय भी ना हो पाने का। इतने सारे महापुरुष हैं, कर लो परिचय, कहाँ तक करोगे? इसलिए मैं तो कुछ बोल ही ना रही, मैं तो छोटा सा सॉन्ग है उसको सुना रही हूँ। बात खत्म। तो बताओ, गिनाओ तो सही, तुम परिचय ही दे दो। यही तो कह, नहीं परिचय तो सभी देते आ रहे हैं ना। सारे महापुरुषों का परिचय दे दो, बस हो गया तुम्हारा। चलो कोई नहीं, हमारे लिए तो 2 मिनट भी काफ़ी हैं। धम्म की सेवा करने वाला प्यार सभी का पाता है। धम्म की सेवा करने वाला प्यार सभी का पाता है। विमुख हो गया जो धम्म से वो ठुकराया जाता है, वो ठुकराया जाता है। धम्म की सेवा करने वाला मुट्ठी भर संकल्प लोग संकल्प
विद्यालय जाने लगेगी। भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम घर की महिलाएं अपने घर के बच्चों को अंधविश्वास की तरफ ले जा रही हैं। सबसे ज़्यादा अंधविश्वास महिलाओं में कूट कूट के भरा हुआ है, सबसे ज़्यादा। लेकिन मैं ये देखकर बहुत खुशी हो रही है, सुषमा जी की मेहनत रंग ला रही है, क्योंकि यहाँ महिलाओं की भीड़ अधिक है। सभी की, हाँ सभी की है, जो उनकी टीम की महिलाएं, सभी की मेहनत रंग ला रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अंधविश्वास से निकलना जरूरी महिलाओं का है। क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी अब से पहले अंधविश्वास नहीं जी रही थी, लेकिन जैसे ही हमारे गुरु हैं रमेश गौतम जी, उन्होंने हमारे गाँव में आकर चर्चा की, भीम ज्ञान चर्चा की, तो हमारा जीवन भी खुशहाली से ही भर गया। मैंने अपना मकान बनाया, 14 अप्रैल को ही मैं अपने घर में शिफ्ट हुई, लेकिन हमारे गांव में हाहाकार मच गया। भी ऐसा क्या है 14 अप्रैल में, क्यों ये इस दिन आई है? लेकिन हमें पता है ना, हम समझाने की बहुत कोशिश करते हैं उन लोगों को, लेकिन नहीं समझ पा रहे। लेकिन आज ना तो कल समझना ही पड़ेगा, क्योंकि जो पहले राम राज्य था वो फिर से आ जाएगा तो समझेंगे। इतने इनको ठोकर नहीं लगेगी ना, इतने नहीं समझेगा कोई भी। सभी सुख भोग रहे हैं संविधान का और बाबा साहेब के दिए अधिकारों का, लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहे। ना समझेंगे तो खता खाएंगे, और खासकर महिलाएं खाएंगी। बहुत करवा चौथ के व्रत रखा है ना, बहुत माता दुर्गा की पूजा करो और पूजा। एक दिन आना है हमें भी उसी लिबास में, जब हमें अपने अंग ढकने का भी हक नहीं था, रण देना पड़ता था हमें अपने शरीर को ढकने के लिए, लेकिन बाबा साहब की वजह से हम आज इतने सुंदर वस्त्र पहन के बैठे। कहाँ माता रमाबाई ने एक एक साड़ी में अपना जीवन बिता दिया हमारे लिए। आप त्याग दोगे 4 बच्चे अपने बच्चों के हमारे लिए, लेकिन बाबा साहब ने हमारे लिए कुर्बानी दी अपने बच्चों की। भूखे प्यासे रहे हमारे लिए, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे उनके लिए। अरे तुम्हें अपना कर्जदार, उनका कर्जदार मानना चाहिए अपने आप को, कि तुम इतने सुंदर लिबास में बैठी हो। सुबह उठकर उनका धन्यवाद करना चाहिए कि हाँ बाबा साहब आपने हमारे लिए कुछ किया है। पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम उनका एहसान नहीं उतार पाएंगे। सुनने के लिए कान नहीं होते, बोलने के लिए जुबान नहीं होती। सुनने के लिए कान नहीं होते, बोलने के लिए जुबान नहीं होती। महिलाओं का जीना आसान नहीं होता अगर बाबा साहेब का लिखा हुआ संविधान नहीं होता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।